क्या आपने अपने घर का एस्ट्रो वास्तु करवाया? एस्ट्रो वास्तु क्या है? अक्सर क्या होता है ना दोस्तों, हमारे जीवन में एक सपना ज़रूर होता है हमारा, अपने नाम पर एक घर लेने का, एक घर बनवाने का, और कोशिश करके हम अपने जीवन में एक घर बनवा भी लेते हैं, खरीद भी लेते हैं। लाखों का घर लेने के बाद भी हम कभी कभी यह गलती कर देते हैं कि बिना वास्तु किए, एस्ट्रो वास्तु किए, हम घर में शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगते हैं, और सालों के भीतर ही क्या होता है कि जो वास्तु दोष होता है उस घर का, वह हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है, नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है, और उससे क्या होता है, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के संघर्ष जुड़ जाते हैं, चुनौतियां आने लगती हैं, समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। इससे बचा कैसे जाए, इसका उपाय क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब भी आप नया प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नया लैंड, फ्लैट या प्लॉट खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के टाइम ही अपने घर में नाभि विधि जरूर करा लेनी चाहिए, जो कि 9 रत्नों को मिला के किया जाता है। इसके साथ ही आप लोगों को अपने घर का एस्ट्रो वास्तु कराना चाहिए। मैं बार बार एस्ट्रो वास्तु क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो वास्तु होता है ना, वास्तु चारों डायरेक्शन के हिसाब से होता है। साउथ में ये रखना है, ये नहीं रखना है, नॉर्थ में ये रखना है, ये सामान नहीं रखना है, ईस्ट वेस्ट में ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है। लेकिन जो एस्ट्रो वास्तु होता है ना, वह हमारे लग्न कुंडली के हिसाब से होता है। जी हाँ, लग्न कुंडली, जैसे हमारे घर में एग्जाम्पल के तौर पे 4 लोग रहते हैं, 3-4 लोगों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं, सबके ग्रह उनके कुंडली में अलग अलग स्थान पे बैठे हुए रहते हैं। तो हमें एस्ट्रो वास्तु कैसे करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, सबकी कुंडली में देखकर हमें ये देखना है कि किसकी कुंडली में कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। तो हमें एस्ट्रो वास्तु की मदद से उस घर में वह सामान उस जगह पर, जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ मरकरी बुध का पक्का घर है, आपके 6th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो आपके घर के उत्तर दिशा में अब न तो मंगल से जुड़ा हुआ सामान रखा जाएगा, न बुध से जुड़ा हुआ सामान रखा जाएगा। इसे एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु काम करता है। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से वास्तु करने के बाद आपके जीवन में काफ़ी हद तक समस्या कम हो जाती है। अगर आपके लग्न कुंडली के हिसाब से आपकी महादशा या अंतर्दशा किसी खराब प्लेनेट की चल रही है, तभी भी वो असर कम करती है, क्योंकि आपके घर का वास्तु आपके साथ काम कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ गई आपके जीवन में, तो आपके ग्रह काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं और आपको लगता है कि दशा तो खराब चल रही है, लेकिन मैं रिलेट नहीं कर रहा हूं। तो अपने घर का एस्ट्रो वास्तु कभी भी कराना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को एस्ट्रो वास्तु करवाना है, वास्तु पूजा करवाना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके कंसल्ट लेके करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे उत्तम पंडित भी उपलब्ध हैं, जो कि वास्तु पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे नवग्रह शांत हो जाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को एस्ट्रो वास्तु करवाना है तो मुझसे संपर्क ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरि ओम।